हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रूबन नागपाल है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक दवाई का रिव्यू। एक दवाई के बारे में आपको बताता हूँ, मॉन्टेक एलसी। मॉन्टेक एलसी नाम से दवाई आती है, बहुत सारी ब्रांड्स बनाती हैं। अगर रेनबैक्सी ने बनाई तो मोंटेलुकास्ट करके आती है, मॉन्टेक एलसी आती है, शायद सन फर्मा की। और ये मेरे पास है मोंटी एल, ये है मिलीमैक्स हेल्थ केयर की। बट एनीवे कोई भी कंपनी बनाए, इसमें दो सॉल्ट्स होते हैं, लेवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट सोडियम। लेवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट सोडियम दो सॉल्ट्स होते हैं। अच्छा, ये दवाई आपकी एक तरह से किस काम में आती है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास दवाई का पूरा पैकेट है। तो देखिए, ये दवाई आपकी, अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं तो ये दवाई आपकी मेंटेनेंस थेरेपी में काम आएगी। अस्थमा को मेंटेन करने के लिए काम आएगी। अस्थमेटिक पेशेंट के लिए दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है आपका मेंटेनेंस ट्रीटमेंट और एक होता है शॉर्ट टर्म रिलीफ ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए आपको अस्थमेटिक अटैक आ रखा है तो ये दवाई बिल्कुल भी काम नहीं आएगी उस टाइम पे। अगर आप अस्थमा को जैसे आपको अटैक आया हुआ है तो फिर उसके लिए रिलीवर मेडिसिन होती हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में काम आती है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में काम आती हैं। आप इसको लंबे समय तक आपको लेनी होती हैं और मे बी इसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह से ये लॉन्ग टर्म के लिए काम आती हैं। और एक बार डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं और फिर से अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो फिर से आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर दो सॉल्ट्स हैं, एक है लेवोसिट्रिजिन, एक है मोंटेलुकास्ट सोडियम। लेवोसिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिन है। एंटीहिस्टामिन क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एक्टिव होता है या वायरस एक्टिव होता है तो आपकी बॉडी के कुछ जो अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन है वो लीक हो जाते हैं। तो वो लीकेज ऑफ हिस्टामिन जब होता है तो उसके लिए हमको एंटीहिस्टामिन लेना होता है। एंटीहिस्टामिन बिल्कुल सेफ़ दवाई होती है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीहिस्टामिन आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ देते हैं। एंटीहिस्टामिन जैसे आपका फेक्सेफेनाडाइन हो गया, एलिग्रा, मॉन्टेक एलसी के अंदर लेवोसिट्रिजिन है, तो लेवोसिट्रिजिन अलग से भी आती है, सिट्रिजिन आती है। सिट्रिजिन सेकेंड जनरेशन की दवाई थी, उसके बाद लेवोसिट्रिजिन आई। तो ये एंटीहिस्टामिन आपका काम करता है हिस्टामिन्स को रोकने के लिए, यानी एंटी एलर्जिक दवाई है। एक तरह से हम सरल भाषा में बोलें तो एंटी एलर्जिक दवाई है लेवोसिट्रिजिन। मोंटेलुकास्ट सोडियम आपका काम करता है, जो इसमें सेकंड कंपोनेंट है मोंटेलुकास्ट, वो काम करता है आपके एयरवेज में आई स्वेलिंग को खोलने के लिए। मान लीजिए नॉर्मल पेशेंट का एयरवेज इतना है और एक अस्थमेटिक पेशेंट का, अगर उसको अस्थमा का अटैक आया हुआ है तो उसका एयरवेज इतना है, नॉर्मल का इतना है तो उसका इतना है अस्थमा वाले का। अब अस्थमेटिक पेशेंट को इतना एयरवे होने के कारण ऑब्वियसली उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये मोंटेलुकास्ट सोडियम जो इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है वो सूजन को कम करता है, यानी उसको ब्लॉकेज को खोलता है। एयरवेज के अंदर जो ब्लॉकेज है, हमारे यहाँ पे एयरवेज होता है, ब्रोंकाई होता है, एयरवेज होता है। तो एयरवेज की ब्लॉकेज को खोलने में काम करता है मोंटेलुकास्ट सोडियम। और लेवोसिट्रिजिन होता है आपका एंटी एलर्जिक, एंटीहिस्टामिन। तो अस्थमेटिक पेशेंट इस दवाई को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से ये दवाई लिखवा सकते हैं। ये रात को ली जाती है दवाई, जनरली सोने से पहले ली जाती है, खाना खाने के बाद। इस दवाई को दोनों तरह से ले सकते हैं, ये सेफ़ है, खाना खाने से पहले भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में जनरली आप खाना खाने के बाद लीजिए। कोई भी दवाई आप खाना खाने के बाद लीजिए, यानी जो हैवी दवाई है। कुछ दवाइयाँ खाने से पहले लेनी होती है, जैसे आप गैस वगैरह की दवाई लेते हैं तो वो एसिडिटी की दवाई है, वो खाने से पहले ली जाती है। तो ये जनरली खाने के बाद ले सकते हैं आप। खाने से पहले भी लेंगे तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जी हाँ, अस्थमेटिक पेशेंट्स इसको लिखवा सकते हैं अपने डॉक्टर से। और मैंने आपको बता दिया है, ये अलग अलग तरह के ब्रांड से आती है। तो ये वाली आपको जैसे मैंने बताया मोंटेक एलसी आपको लगभग 130-135 रुपए की 10 गोलियाँ मिल जाएंगी।
रैनबैक्सी की जो कंपनी की आती है वो मेरे ख्याल में 150 रुपये के करीब, 140 रुपये के करीब मिल जाएगी। और फिर आप उसको अगर सस्ते में लेना चाहते हैं तो ये जैसे है मोंटी एल, ये है मिलीमैक्स हेल्थ केयर का, तो ये है 92 रुपीज़ का पैकेट है, 10 है। और इससे सस्ता एक और आता है, मेरे पास पहले था, मैं आपको नाम बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिख दूंगा, तो वो 80 रुपीज़ का था। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट तो सेम ही है। आप कोई भी दवाई ले सकते हैं, केमिस्ट को बोलिए, ज़रूरी नहीं है मोंटेक एलसी मिले। मोंटेक एलसी अगर महंगी है तो फिर आप उसको 80 रुपीज़ वाला भी ले सकते हैं और डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो आपका मोंटेक एलसी दवाई के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में पूछिएगा। सो ठीक है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।